हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बालवीर का दूसरा सीजन यानी कि बालवीर टर्न्स में दो बालवीर को दिखाया जा रहा है। पहले बालवीर तो वो जिन्हें बालवीर के पहले सीजन में भी दिखाया जा चुका है, जिनका रोल देव जोशी के द्वारा निभाया जाता है। और दूसरा बालवीर वो है जो बालवीर का उत्तराधिकारी है यानी कि विवान, जिसका रोल वंश यानी के द्वारा निभाया जाता है। तब बात आती है कि जब बालवीर टर्न्स में दो बालवीर हैं तो दोनों में से मेन हीरो कौन है, मेन बालवीर कौन है। देव जोशी और वंश यानी में से बालवीर टर्न्स का मुख्य किरदार कौन है। तो इसी सब के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर ही देखिएगा। तो देखिए, मैं जो आप लोगों को कहने वाला हूँ वो आप लोगों को थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आप अगर अपने कॉमन सेंस का यूज करें तो आप लोगों को पता चलेगा मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये जो शो है बालवीर टर्न्स, वो बालवीर का शो है। यहाँ पे देव और विवान दोनों बालवीर है, इसीलिए कहा जा सकता है कि दोनों बालवीर यहाँ पे मेन हीरो ही हैं। लेकिन दोनों में कुछ अंतर है, दोनों अलग अलग जगह पे मेन हीरो हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बालवीर सीजन 1 जो था उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। इसका इससे बड़ा सबूत तो कुछ नहीं हुआ कि बालवीर भारत का नंबर 1 शो है, जो कि गूगल ट्रेंड्स के लिस्ट में 2 साल से लगातार बना हुआ है। और इसी कारण से बालवीर का नाम लेते ही सभी के मन में देव जोशी का ही नाम आता है। सभी लोग देव जोशी को ही बालवीर के रूप में देखना चाहते हैं। और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए बालवीर टर्न्स की टीम ने अपनी सभी प्रमोशन, ऐड, पोस्टर, फोटोज, इंट्रो समेत देव जोशी का यूज किया है। जैसा कि बालवीर टर्न्स का सेकेंड प्रोमो जो था, जिसमें एक बड़ा सा लोग को दिखाया जाता है, जिसमें एक दानव होता है जो धरती का विनाश करने की कोशिश करता है। और तभी बालवीर का बी का लोगो सामने आता है, वो उसे रोक देता है, वो लोगो टूटकर बालवीर टर्न्स बन जाता है। तभी पीछे से बालवीर का यानी कि देव जोशी का फेस भी दिखाया गया था, क्योंकि सभी को ऐसा लग रहा था कि इस सीजन में देव जोशी बालवीर के रूप में नहीं होने वाले। इसी कारण से बालवीर टर्न्स की टीम ने अपने व्यूअर को अट्रैक्ट करने के लिए, इंटरेस्ट बनाने के लिए उस प्रोमो में देव जोशी का यूज किया था। और इसके अलावा भी और भी कई सारे प्रोमोज और पोस्टर्स में बड़े बालवीर यानी कि देव जोशी और शौर्य को ही दिखाया जाता है, छोटे बालवीर विमान को नहीं दिखाया जाता है। इससे ऐसा भी कह सकते हैं कि बड़े बालवीर यानी कि देव जोशी को ही बालवीर टर्न्स का मेन हीरो, मेन बालवीर समझा जाता है। लेकिन ऐसा सिर्फ व्यूअर्स को अट्रैक्ट कराने के लिए, जिससे सभी लोग बालवीर टर्न्स को देखें। वैसे स्टोरी और एपिसोड्स के हिसाब से इस बार विवान यानी कि वंश यानी को ही बालवीर टर्न्स का मेन बालवीर बनाया गया है। इस बार की मेन कहानी विवान के ऊपर ही है कि विवान को किस तरह से बालवीर बनाया जाता है। जो विवान पहले बिल्कुल ही अपोजिट होता है, बहुत ही ज़्यादा शरारती और बदमाश होता है, वो किस तरह से बालवीर बनता है, पूरी दुनिया को बचाता है, इसी के इर्द गिर्द इसकी कहानी को बनाया गया है। इसी कारण से एक प्रोमो में जब विवान कहता है कि बालवीर कुछ नहीं होता, तभी बालवीर कहता है कि तू ही बालवीर बन के दुनिया को बचाएगा। और पीछे से ये भी कहा जाता है कि उसे अच्छाइयों का रास्ता दिखाना है, बालवीर को अपना ही अक्स बनाना है। और यहाँ पे बालवीर का मतलब विवान से है कि विवान को बालवीर की तरह ही पूरी तरह से बनाना है। जिस तरह से बालवीर सीजन 1 देव जोशी के कारण फेमस हुआ था, उसी तरह से बालवीर सीजन 2 वंश यानी के कारण फेमस हो। और ये तो आप भी देखते आ रहे हैं कि जैसे जैसे विवान को शक्तियाँ मिलती गई, विवान को बालवीर बनाया गया है, वैसे वैसे बालवीर के कैरेक्टर को चेंज कर दिया गया है। पहले बालवीर से देवू बना दिया गया और बाद में देवू से नकापोस बना दिया गया। भले नकापोस के पास शक्तियाँ है ही, लेकिन अब वो बालवीर भी नहीं रहा, अभी सिर्फ एक ही बालवीर है, विवान। और एक बात ऑफिशियली भी कही गई थी कि देव जोशी बहुत पहले ही शो को छोड़कर जाने वाले थे, लेकिन फैंस की डिमांड पर ही देव जोशी अभी तक शो में बने हुए हैं। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा कि देव जोशी शो को छोड़कर चले जाए, ना ही मैं ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं कि शो में अभी 2 बालवीर है, 2 बालवीर होने का क्या फ़ायदा। इसीलिए एक बालवीर को आगे चलकर हटा दिया जाएगा या मार दिया जाएगा, और हटाया जाएगा तो देव जोशी को हटाया जाएगा, क्योंकि स्टोरी के हिसाब से विवान ही इस शो का मेन बालवीर है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अभी नहीं बल्कि बहुत बाद जब ये स्टोरी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, तब नकापोस को फिर से बालवीर बना दिया जाएगा, और उस वक्त विवान भी बालवीर के रूप में होगा। और 2 बालवीर का क्या काम, इसी कारण से बड़े बालवीर को अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा, उसे शो में नहीं दिखाया जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से बालवीर सीजन 1 में माँ पड़ी थी, लेकिन उसे नहीं दिखाया जाता था, कभी कभी कुछ कुछ एपिसोड में ही दिखाया जाता था। और उसके बाद आगे चलकर जब भी विवान को कुछ परेशानी हो, कुछ पूछना हो और शौर्य को कुछ काम हो, तभी कुछ एपिसोड के लिए देव जोशी को कैमियो कर दिया जाएगा। और इतना लंबा चौड़ा जो भी मैंने कहा, उसका मतलब यही है कि शो के स्टोरी के हिसाब से और एपिसोड के हिसाब से विवान ही मेन बालवीर है। देव जोशी का पता नहीं कब वो शो में है और कब नहीं है। और एक और बात कि आप लोगों को मेरी बातों से डरने की जरूरत नहीं है, मैं अभी की बात नहीं कह रहा। देव जोशी अभी 100% शो को छोड़ने वाले नहीं है। देव जोशी अभी नकापोस का किरदार निभा रहे हैं, जो कि वो भी एक मेन रोल है। मैं तो बात कर रहा हूँ तब कि जब ये सब कहानी खत्म हो जाएगी और नकापोस फिर से बालवीर बन जाएगा। तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब तक देव जोशी शो में है तो उसे एरे गेरे की तरह नहीं दिखाया जाएगा,
दोनों बालवीर को मेन किरदार के रूप में ही दिखाया जाएगा। और जब भी किसी को हटाया जाएगा तो देव को हटाया जाएगा, क्योंकि ये कहानी विवान की है। देव जोशी को बस प्रमोशन के लिए रखा गया है। और एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो से आप लोगों को घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप में से किसी को भी हमारे बातों से बुरा लगा हो तो मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।